सरकार की ध्यान नहीं है, सरकार इस पर नहीं देख रही है। उनको तो सिर्फ हरा गमछा, उनका एआई हरा गमछा खोज सकता है, अंदर पाताल से खोज के निकाल के ले आए। सम्राट जी तो बोले हैं वही बात है, तो क्यों नहीं अभी तक वो 2 मुख्य अपराधी गिरफ्तार हुए। बिहार में सुशासन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सम्राट चौधरी के हाथ में जो है बागडोर है बिहार का। हमारे साथ बात करने के लिए शशि यादव जी है, सीपीआईएम के माले के एमएलसी है। शशि जी, जिस तरह से जो है राजधानी पटना में लगातार घटना घट रही है, आप लोग उठाते हैं, लेकिन सरकार तो कहती है कि उन लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सरकार इसके अलावा कहीं क्या सकती है? सरकार, क्योंकि उनके नाक के नीचे इस तरह की घटना हो रही है, इतनी दर्दनाक घटना हुई है, लगातार वहाँ का इस तरह का धंधा चल रहा है और उसको आपका प्रशासन रोक नहीं रहा है, बल्कि उनकी संलिप्तता जाहिर हो रही है। जिस तरह से बंटी यादव की पत्नी और बंटी यादव की मां ने रो रो करके बताया, अगर यहाँ का प्रशासन चाह लेता तो तुरंत बंटी यादव भी आज जिंदा होता और वो अपराधी भी गिरफ्तार हो गया होता, मगर प्रशासन उनको दौड़ाता रहा, टहलाता रहा और कहिए कि आज बंटी यादव की मौत हो गई और आज तक वो दोनों अपराधी जो मुख्य अपराधी हैं गिरफ्तार नहीं हुए। तो इन प्रश्नों में इस पर सरकार की ध्यान नहीं है, सरकार इस पर नहीं देख रही है। उनको तो सिर्फ हरा गमछा, उनका एआई हरा गमछा खोज सकता है, मगर वो अपराधी को नहीं खोज सकता है। तो इसीलिए है कि विधानसभा में, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव है, हर जगह चौक चौराहे पर जो है गाड़ियां चेकिंग की जा रही है। क्या अपहरण करके ले जा रहा है? प्रशासन को सूचना मिली या प्रशासन जो है सूचना मिलते ही क्यों कार्रवाई नहीं की? यही बात मैं कह रही हूँ। अगर आप वहाँ करबिगैया में गाड़ी ऐसे मोड़ दीजिए, रॉन्ग नंबर, अगर रॉन्ग तरफ से रॉन्ग साइड हो जाता है तो तुरंत पुलिस आ जाएगी और तुरंत आप फाइन ले लीजिएगा, मगर वहां से वो छटपटाता रहा, चिल्लाता रहा और यहाँ आप एक कार्यक्रम नहीं कर सकते, एक विरोध नहीं कर सकते, आचार संहिता लग गई है। आपने ठीक कहा कि गाड़ी भी चेक हो रही है, तो कैसे वो अपराधी भाग गए? कैसे बंटी यादव को घसीट करके ले जा करके तेजाब डाल करके अथमल गोला में उसकी लाश मिली? लाश भी प्रशासन नहीं खोज पाई, लाश भी परिजन खोज करके दिया। तो इस तरह का ये सरेआम सिर्फ ये कह लीजिए कि बड़बोले की सरकार है, ये इनकाउंटर करने वाली सरकार है, ये बुलडोजर की सरकार है, गरीबों पर दमन ढाने वाली सरकार है। सरकार तो कार्रवाई कर रही है, सरकार तो बोली कि हम लोग तो कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई की है? क्या कार्रवाई की है? हाँ, गिरफ्तार 4 लोगों को पब्लिक ने पकड़ करके दिया है, मात्र 1 लोगों को प्रशासन ने पकड़ा है। इन्होंने 4 सिपाही को बर्खास्त किया है। बर्खास्त कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर सचमुच में कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो दोनों थाना के इंचार्ज पर कार्रवाई आप कीजिए, और इसलिए ये सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ इस बार की बांकीपुर की जनता इस बार के उपचुनाव में इस सरकार से बदला लेने का काम करेगी। ठीक है, बांकीपुर तो राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन सरकार तो ये भी कर रही है ना कि कहीं भी कोई भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। अपराधी बेउर जेल में है कि हम 12 घंटा के अंदर पाताल से खोज के निकाल के ले आए। सम्राट जी तो बोले हैं वही बात है, तो क्यों नहीं अभी तक वो 2 मुख्य अपराधी गिरफ्तार हुए? क्यों नहीं उनको बेउर जेल में अभी तक आपने डाला? ये सवाल है ना, जनता पूछ रही है कि नहीं ये सवाल। इसलिए ये इनका सिर्फ बोलने का काम है, काम इनका कुछ होता नहीं है। काम अपराधियों को बचाने का है, अपराधियों का कहिए कि अपराधियों को खुली छूट इन्होंने पूरे बिहार में दे रखा है। यानी मानते हैं कि बेलगाम है पटना में? एकदम, पटना ही नहीं पूरे बिहार में बेलगाम है। अपराधियों का संरक्षण दे रही है ये सरकार। क्या सदन चलेगा तो सदन में आवाज उठाएगी? बिल्कुल उठेगी, बिल्कुल उठेगी सदन के अंदर सवाल। सड़क से लेकर के सदन तक इन प्रश्नों पर जबरदस्त आंदोलन होगा और बंटी यादव को न्याय दिया जाएगा। चलिए, तो ये थे माले के एमएलसी शशि यादव। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, बंटी यादव को न्याय के लिए जो है सड़क से सदन तक लड़ेंगे। जैसे ही सदन जब शुरू होगी, बिहार विधानसभा चलेगी, तब जो है हम लोग जो है सवाल उठाएंगे, सदन में भी उठाएंगे, सरकार को आईना भी दिखाएंगे प्रशासन क्या कर रही थी, जबकि प्रशासन ने जो है पूरी तरह से कहता है नहीं, हम लोग जो है लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। वही जो है मोड़ है, करबिगैया मोड़, अगर गाड़ी रॉन्ग साइड से चली जाती है तो आप लोग चालान काट देते हैं, लेकिन बंटी यादव चिल्ला रहा था, प्रशासन ने जो है देखा नहीं क्या, इसको लेकर के जो है सवाल है। छठा लाइव के लिए पटना से राजेश कुमार।